मित्रों, पहले दिन के कथा में हम आप लोगों को सुनाए थे कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी को बोला तो तैयार हो गए जाने के लिए। तो अब उसके आगे की हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं कि जब हनुमान जी तैयार हो जाते हैं तो जामवंत के बचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय यति भाए। जामवंत के वचन सुन करके हनुमान जी को बहुत ही सुंदर लगा कि तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, असहि दुख कंद अमूल फल खाई। हनुमान जी बोले कि अब हम जा रहे हैं, आप लोग यहीं पे बैठे रहिए कंदमूल खा करके, और हम फिर सीता जी का पता लगा करके आ जाएंगे। कि जब लगिया वहूं सीता ही देखी, अहोई है काजू मोहि हरस बिसेखी। कि यह नहीं काय यह कहीं नाय, सबहु कही माथा, अचले हरसी धरु रघुनाम था। अपने हृदय में भगवान को रख करके, रघुनाथ जी को रख करके हनुमान जी चल देते हैं जो है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को दिव चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारी, अतर केहु पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर बहुत एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल खेल में कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार भगवान का नाम, रघुवीर जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी उसके ऊपर बड़े वेग से उछले। कि जहीं गिरि चरण देहि हनुमंता, अचले उसुगा पाताल तुरंत। हनुमान जी ने ज्यों उस पे उछले ना, अरे वो समुद्र में ही चला गया। कि जिमि यमोध रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। ज्यों वह पताल में धंसा तो रघुनाथ जी का अमोध बाण जैसे चलता है, उस तरह से हनुमान जी आगे बढ़ गए, चल दिए। कि जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हुई समहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट को दूर करने के लिए अर्थात विश्राम दे दो। कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्ह बिन्हु अमोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा कि हमको रास्ते में कोई भी विश्राम नहीं चाहिए जब तक हम भगवान का काम नहीं कर लेंगे। रघुनाथ जी का काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमको कोई विश्राम नहीं चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर कर श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के बोला, मुझे विश्राम नहीं चाहिए। कि जात पवन सुत देवन देखा, कि जाने कहु बल
बुद्धि विसेखा। कि सुरसा नाम अहिन कय माता, अपठहिन आही कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कह रही है? कि आज सुरन मोहि दिन आहारा, असुनत बचन कह पवन कुमारा। कि राम काजु करि फिर मैं आवहूँ, असीता कहीं सुधि प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट जाऊंगा, सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूंगा। तब जो आपको करना है करिए। कि तब तव बदन पठहु आई, असत्य कहूँ मोहि जाने दिमाई। कि कौनेहु जतन देहि नहीं जाना, अग्रस सिन मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब विश्राम भी उपाय से उसे जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लेना। जब काम हो जाएगा हम खुद आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और खा लेना। लेकिन जब तक हम भगवान का काम नहीं कर पाएंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। किस जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, अकपितनु कीन्ह अदुगुन विस्तारा। किशोरह जो जन मुख ते ही हठहु, अतुरत पवन सुत बत्ती सभयहूँ। उसने जोजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने शरीर को उसके दूना बढ़ा दिया। उसने 16 जोजन का मुख किया तो हनुमान जी ने 32 जोजन का अपना मुख बढ़ा दिया। कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अतासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा जितना अपना मुख बढ़ाते जा रही है, हनुमान जी उसका दूना अपना जो है शरीर बढ़ाते जा रहे हैं। कि सत्य जो जन ते ही आनन कीना, सत्य जो जन जब उसका मुख बढ़ गया तब हनुमान जी ने क्या किया कि अति लघु रूप पवन सुत लीना। तब बहुत सा अपना छोटा रूप बना लिए हनुमान जी। कि बदन पठहु पुनि बाहेरि आवा, छोटा रूप बना करके और मुख में जा करके फिर बाहर निकल गए। कि बदन पठहु पुरि बाहेरि आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और सिर नवा करके मांगने लगे, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल और भेद लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। बाद में वो बोल दी कि अब तुम जा करके जरूर भगवान का काम करोगे, क्योंकि तुम्हारी हम परीक्षा लेने आए, उसमें आप पास हो गए। तो हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप जाओ और भगवान का काम करोगे। कि राम काजु सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चल दिए।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अभी कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर आप लोगों से इसी समय कल हम मिलेंगे आगे के रामचरितमानस कथा के लिए। तो इसी पे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।